नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। बंगालियों पर बयान के बाद परेश रावल का माफीनामा। कहा था कि गैस सिलेंडर का करोगे क्या, बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। परेश रावल के वासलट में बंगालियों पर दिए विवाद पर बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, बंगालियों मेरा मतलब अवैध बंगाली देशियों और रिहांगियों से था। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल गुजरात विधानसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वसलाड में उन्होंने कहा था कि गुजरात को लोग महंगाई तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बंगालदेशियों और रिहांगियों को नहीं। अब देखिए बयान जिसे वह कह रहे थे, उसमें उन्होंने कहा भी था कि जिससे हंगामा हुआ था। वसलाड में चुनावी रैली में परेश ने भी कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी ना कभी उनकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन दिल्ली की तरह अगर रोहिंग्या और बंगालदेशियों आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा। गैस सिलेंडर का क्या आप करोगे, बंगालियों के लिए मछलियाँ पकाओगे। गुजरात के लोगों को महंगाई सहन करेंगे, लेकिन पड़ोस के बंगालदेशियों और रिहांगियों को नहीं। सवाल करने वाले से कहा कि मछलियाँ कोई मुद्दा नहीं था। परेश इस बयान पर बुरी तरह से ट्रोल हुए। जब विवाद रुक सकता है तो दिखा कि उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन एक यूजर ने ट्वीट कर रिप्लाई करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मछलियाँ कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजराती भी मछलियाँ पकाते हैं। लेकिन स्पष्ट कर दूं कि बंगालिया मेरा मतलब अवैध बंगालदेशी और रिहांगियों से था। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूँ। बंगालियों को देने वाले मुंह पर डायपर पहनने की जरूरत है। परेश ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि वो यहाँ प्राइवेट प्लेन से आते हैं, फिर रिक्शे में बैठकर दिखावा करते हैं। हमने एक्टिंग में सारी उम्र गुजार दी, लेकिन ऐसा नौटंकी वाला हमने आज तक नहीं देखा। उन्होंने हिंदुओं और में खूब गालियाँ दी और शाहीन बाग में बिरयानी परोसी थी। गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं। वे जिस तरह से गालियां देते हैं, उनमें एक शख्स के मुंह पर डायपर पहनने की जरूरत है। चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक, वीडियो वायरल। ऑटो बाइक सवार में रौंदा बस ड्राइवर समेत 2 की मौत, 6 घायल। घटना कोतवाली थाने के इलाके की है और पुलिस ने मुताबिक बस आधार तल में रनीताल के लिए रवाना हुई। बस दमोह नाका के नजदीकी पहुंची थी, तभी यह हादसा हुआ। ड्राइविंग सीट पर बेहोश मिला था ड्राइवर। कोतवाली पुलिस के मुताबिक सूचना पुलिस तक पहुंची, इससे पहले ही मौके पर मौजूदा लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस ड्राइवर हरदेव पाली अपनी सीट पर बेहोश पड़ा था। हरदेव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शाम को गंभीर रूप से घायल लड्डू प्रसाद की 60 वर्षीय को इलाज के लिए दौरान की ही मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था हादसा। पूरा हादसा चौराहे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में बस वाहनों को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है। थोड़ी दूर जाकर बस फुटपाथ पर टकरा जाती है। घटना इतनी तेजी से हुई कि कोई बचने के मौका भी नहीं मिला, किसी को बचने का भी मौका नहीं मिला। घर से लौटकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी फिर नहीं लौटे। हादसे में वाहन की चपेट में आकर जान गंवाने बल्ले लड्डू प्रसाद की गौर से रिश्तेदार चैतन्य से बताया कि लड्डू प्रसाद ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। वे किसी काम से बाइक से निकले थे। इसी दौरान चौराहे पर रेड सिग्नल हुआ। दूसरे वाहनों से लड्डू भी रुके थे। इसी पीछे से अचानक तेज रफ्तार से बस वाहनों से उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इसके परिवार में एक बेटी, दो बेटी, एक बेटा और पत्नी है। बेटी को मेराज से फेंकने वाली महिला को मिली जमानत। ब्यूरो चीफ मुंबई में हाई कोर्ट से जन्म से तुरंत बाद ही बेटी को बहुमंजिला इमारत से नीचे फेंकने वाली महिला को जमानत प्रदान कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है यह महिला जो जन्म के बाद ही बेटी को फेंक दिया, क्योंकि वह पति के दूसरे महिला के साथ अवैध संबंध से दुखी थी। न्यायमूर्ति NS कर्णिका ने मामले के जुड़ी तथ्यों से गौर करने वाले बाद में पाया कि महिला को 2 साल 11 महीने से जेल है और महीने की जेल दी गई है और मामले की जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोप पत्र भी दायर कर लिया है और अब महिला
को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए उस 10,000 रुपये का मुचल्ले की जमानत दी जाए और अब पुलिस के इस मामले में महिला के खिलाफ साल 2019 में हत्या व सबूत नष्ट करने का मामला भी दर्ज किया गया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ जो ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsday.com पर। फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।